अ बिगिनर्स गाइड टू मेकिंग 30K पर मंथ विद इन 3 मंथ्स। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, प्रोफेशनल हो या फिर फ्रीलांसर हो जो अपनी जर्नी की शुरुआत तो कर चुका है बट यू आर नॉट एबल टू मेक मनी कंसिस्टेंटली, या यू आर नॉट इवन श्योर हाउ टू गेट स्टार्टेड। आप ऑनलाइन सिर्फ ऐसे पोस्ट देख रहे हो, हाउ टू मेक 5000 USD इन अ मंथ, हाउ टू मेक 2 लाख पर मंथ एज अ फ्रीलांसर इन इंडिया, know that those posts or those videos are not going to work for you। वो already जो बहुत established people हैं उनके scale up के लिए हैं, they are not beginner friendly, but this video is a beginner's guide to making 30K per month within 3 months। ट्रस्ट मी, इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगी वो मेरे खुद के एंड मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही है, तो आप इस वीडियो को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ विद इन 3 मंथ्स यू विल बी एबल टू हिट द 30K इनकम मार्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका सबसे पहला स्टेप है दैट इज टू पिक अ नीश। पर आस्था, मैं तो किसी चीज़ में एक्सपर्टीज रखता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे नीश पिक कर सकता हूँ? वेल, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा और थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। मान लो फैशन में आपका इंटरेस्ट है, या टेक्नोलॉजी में है, या फाइनेंस में है, तो बस उसी को अपनी नीश मानकर चलो एट दिस स्टेज। बाकी आगे जाकर चीज़ें एक्सप्लोर कर लेना धीरे धीरे एंड देन यू विल गेट टू फिगर इट आउट बेटर। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग इन योर माइंड। कोई एक चीज़ ना हो, 2 से 3 चीज़ें हो तो भी चलेगा, बट जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी यू विल नॉट नो किस तरह के क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना चाहिए और किस चीज़ में आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करके ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। तो जब आप एक नीश पिक कर लो, देन स्टेप 2 इज टू प्रिपेयर सम सैम्पल्स। तो यहाँ आपको उस नीश से रिलेटेड कुछ सैम्पल ब्लॉग्स लिखने हैं, या वो सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो उसके सैम्पल्स क्रिएट करने हैं। जैसे अगर आपको फाइनेंस ब्लॉग्स में इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस के ब्लॉग्स पढ़ो, पहले जाकर देखो वो किस तरह के टॉपिक्स के बारे में लिख रहे हैं, देन यू हैव टू पिक अ टॉपिक फॉर योर सेल्फ, और आप अपने मीडियम अकाउंट पर, मीडियम पे अकाउंट बनाकर वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो ब्लॉग्स उससे रिलेटेड। अगर मीडियम नहीं तो वर्डप्रेस, विक्स, किसी भी तरह की फ्री वेबसाइट पे आप उसको पब्लिश कर सकते हो। थर्ड स्टेप है आपको बीटा क्लाइंट्स ढूंढना। आपने मीडियम पर पब्लिश कर दिया लेकिन अभी भी आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको काम करना है किसी के साथ, चाहे वो आपको पे करे या ना करे, बट यू हैव टू वर्क फॉर देम, गेट सम कंटेंट पब्लिश, गेट सम टेस्टिमोनियल्स एंड एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू स्टार्ट चार्जिंग फॉर योर सर्विसेज। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि चार्ज करना ही नहीं है, बिल्कुल अगर मिल रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं मिल रहा हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज योर फोकस शुड बी टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अब आस्था हमें ये क्लाइंट्स, बीटा क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए मैंने बहुत बार बताया, व्हाट्सएप कम्युनिटीज ज्वाइन करो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज पब्लिश करते हैं, दे आर लुकिंग फॉर राइटर्स। तो अगर आप उनके डीएम में जाके बोलोगे कि मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, तो कौन मना करेगा? दे चूज यू ओवर अदर्स मोस्ट लाइकली, स्पेशली इफ यू लुक आउट फॉर कम्युनिटीज। ठीक है, तो वहाँ यू कैन कन्वर्ट दोज पीपल इनटू योर क्लाइंट। ऐसा नहीं कह रही जिंदगी भर फ्री में काम करो, 15 डेज कर लो, मैक्सिमम 1 मंथ कर लो, कुछ बीच बीच में कुछ आर्टिकल्स लिख लो, अगर एक साथ 1 महीने नहीं करना तो। सो दिस वे यू विल ऑल्सो गेट अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम देम एंड एक्सपीरियंस। तो ऐसे आपको 2 बीटा क्लाइंट्स के साथ आप काम कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो इफ दैट्स फीजिबल फॉर यू, बट अदरवाइज आइडियली 2 बीटा क्लाइंट्स के साथ आप फ्री में काम कर सकते हो विद इन अ मंथ। अब आपका सेकंड मंथ आ जाएगा, एक पूरे महीने में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी नीश आइडेंटिफाई करी है और आपने अपने सैम्पल्स पब्लिश करे मीडियम पे, एंड आपने बीटा क्लाइंट्स ढूंढ के उनके साथ काम करा। अब जो हमारा 4th स्टेप है दैट इज टू प्राइस योर सर्विसेज। प्राइस सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को कोई आइडिया नहीं होता इस बारे में, एंड दे कीप ऑन आस्किंग मी, आस्था इस प्रोजेक्ट के लिए कितना चार्ज करें, आस्था इसके लिए कितना करें। द थिंग इज आपको जनरल मार्केट का आइडिया होना चाहिए, बट आपको अपने प्राइसेस खुद सेटअप करने चाहिए। सपोज यू हैव टू मेक 30K इन अ मंथ। 30K आप 25 दिन महीने के काम करके अर्न करना चाहते हो, तो इट मीन्स आपको एक दिन का 1200 रुपये अर्न करना है। तो आपको खुद से पूछना है कि आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो। मान लो आप 6 घंटे लिखने का काम कर सकते हो,
अब आपको अपनी स्पीड के बारे में आइडिया चाहिए कि आपको एक ब्लॉग लिखने में कितने घंटे लगेंगे। तो मान लो कि आपको एक 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखने में 4 घंटे लगते हैं, तो आप 6 घंटे में 1500 वर्ड लिख पाओगे, ठीक है। और आपको 1500 वर्ड लिख के 1200 रुपये अर्न करने हैं, विच मीन्स दैट अगर आप 80 पैसा पर वर्ड चार्ज करते हो तो आप 1200 रुपये अर्न कर पाओगे एक दिन में। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है, इस बेसिस पे यू कैन कम अप विद अ नंबर फॉर योर सेल्फ। आपके इनकम गोल के हिसाब से यू विल हैव अ नंबर एंड देन यू कैन ट्वीक इट अ लिटिल, क्योंकि एग्जैक्टली कितने क्लाइंट्स का काम मिलते हैं दैट विल डिपेंड, राइट। एंड साथ ही साथ किस नीश में मिलता है और आपको कितनी देर लगती है दैट विल ऑल्सो डिपेंड। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीश, योर स्पीड, योर goal, and also how much work is available with you, but you have to come up with this number, okay. Now the final 5th step that will ultimately help you make this much amount of money is to find clients. अब आस्था क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहली चीज, आपको कंसिस्टेंट काम चाहिए। यहाँ पे आपको रैंडमली कोई भी काम नहीं चाहिए कि कोई आपको आके बोल रहा है कि एक आर्टिकल लिख दो हमारे लिए एंड आई विल पे यू 1000 रुपीज। नो, वन टाइम काम आपको नहीं ढूंढना है, आपको चाहिए कंसिस्टेंट काम इफ यू वांट टू हिट दैट फिगर दैट यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ। तो कंसिस्टेंट काम कहाँ मिलेगा? द इजीएस्ट वे टू गेट कंसिस्टेंट वर्क is to work with some agencies and freelancers. तो अगर आप किसी एजेंसी के साथ एसोसिएट हो जाते हो, they'll have their own clients, उनको कंसिस्टेंट काम चाहिए ही चाहिए, उनके तो क्लाइंट्स चल रहे हैं रिटेनर बेसिस पे, so you can also work and get a lot of money by working with them on a consistent basis, on a retainer basis. तो आपको क्या करना है? एजेंसीज की वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करना है। गूगल आउट content marketing agencies or content writing agencies in India and you will get a list of them. Then you have to go to their website and see उनके साथ काम करने का क्या प्रोसेस है, तो वहाँ जाकर अप्लाई करो। I'll name 1 or 2 agencies which are Paper Content, Write, Text Mercato, and there are a lot more. So you have to go to their website and apply to them. फिर आप फ्रीलांसर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो अपने लिंक्डइन के थ्रू एंड रीच आउट टू देम। इफ यू थिंक दैट वो आपकी नीश में काम करते हैं एंड दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, तो उन्हें भी अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए राइटर्स की नीड होगी। सो यू कैन सिंपली पिच देम, प्लीज डू नॉट पिच मी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द नंबर ऑफ राइटर्स आई नीड, एंड उसके अलावा भी 250 to 300 राइटर्स हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू वर्क विद मी, and I keep on scanning through those applications and reach out to people as and when needed. But I'm sure that there may be a lot of other freelancers who might be needing writers to expand their work. Once you're done with applying to the agencies and reaching out to freelancers, you'll already start receiving some responses and getting some opportunities. But इसके अलावा you can also pitch SEOs जो किसी भी कंपनी में एज एन SEO प्रोफेशनल काम कर रहे हो या फिर कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट एंड मार्केटर्स हो। सो वंस यू रीच आउट टू दीज पीपल, they'll help you get work as well, but make sure that you are reaching out strategically. बस ऐसे एकदम needy बनकर नहीं जा रहे कि hey I am Astha and I'm looking for work, can you please provide me, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। You actually have to talk about them, why you want to work with them and how you think you can help them out with your services, what results they can expect or how you think you can help them out. तो ये सब चीज़ें आपको एक मेल में या मैसेज में लिखकर भेजनी है and you have to do this on a bulk basis. Bulk मतलब ऐसे 50-100 per day भी नहीं बोलूँगी. When you are just getting started, you have to ensure कि आप जो भी मैसेज लिखो वो पर्सनलाइज हो। तो एक डूएबल नंबर जो है वो जब आपके पास कोई काम ना हो तब तो आप दिन के 10 से 15 भी बहुत आराम से भेज सकते हो। जब आप ऑलरेडी काम कर रहे हो किसी 1-2 क्लाइंट्स के साथ, तब यू कैन मे बी पिच 5 to 10 people every single day, and that would help you convert 4 to 5 clients in a month. Trust me. And you don't even need 4 to 5 clients when you are charging 80 paisa per word and you want to hit a 30k income goal. You just need like 3 clients who are willing to pay you 10k per month each, which is like a very realistic number अगर आप इतना काम कर रहे हो and you are able to convert clients. So I hope कि आप जब clients को pitch करो, you get to hear positive responses given that your pitch is strategically written and sent to a lot of people. Once you are done with this, you should be able to find
3 to 4, 5 clients per month and hit your 30K income goal. Make sure to tell me in the comments 3 महीने बाद आकर if you were able to follow it all and also make the desired amount of income for yourself using this exact approach. If you like this video, please make sure to give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Bye.